चलिए आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नया वर्ष है, नई साल है, नई ऊर्जा है, नया जोश है। तो उस चीज के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं। तो जितना हम लोगों को अपने बीते हुए समय में, बीते हुए वर्षों में सीखने का मौका मिला, आगे भी सीखने को हमें मौका मिलेगा। और आप ऐसे मत बैठो, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बड़ा सीरियस होकर बैठे हैं। आपको कोई बात अच्छी लगे तो आप ताली बजा सकते हो। ऐसा मत सोचो कि सामने कैमरा चल रहा है तो हम ना बोले, आप ऐसे ही रहो जैसे रहे, ठीक है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपके करियर पे, मैं बात करूंगा अपने कोचिंग पर, मैं बात करूंगा हमारे गोल्स पर कि हमारा क्या मकसद है, हम क्यों यहाँ काम कर रहे हैं और किस तरह से हम आगे काम करेंगे। नॉलेज बेस्ड क्लासेस का क्या उद्देश्य है, तो मैं आपको बताऊं, नॉलेज बेस्ड क्लासेस की तरफ से सभी बच्चों को और उनके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने बच्चे हमारे हैं आज जिनका बोर्ड है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने बोर्ड का वर्ष मार्कशीट सन 2026 आएगी, इंटर की उनकी और 10th वाले की। तो आप लोगों के जीवन में ये साल कभी दोबारा नहीं आएगा, आप लोगों के जीवन में कभी ये साल दोबारा नहीं आएगा। ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपकी सन 2026 में 12th की मार्कशीट बनेगी। आप आने वाले समय में अपनी शादियां बदल लोगे, आने वाले समय में अपनी पार्टियां बदल लोगे, आने वाले समय में अपनी ड्रेसेस बदल लोगे, लेकिन आप अपनी मार्कशीट नहीं बदल पाओगे। इसीलिए जो मार्कशीट आज छपने वाली है तुम्हारी, उस मार्कशीट पे तुम्हें काम करना है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स तुम्हें लाने, ठीक। और तुम्हें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अभी हमारा सबसे बड़ा बर्थडे, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा हमारा ओकेजन, सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो वो बोर्ड एग्जाम्स के वही हमारा त्योहार है। ये हमें ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि हमें बोर्ड एग्जाम करने हैं। नॉलेज बेस्ड क्लासेस आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई कराने के लिए नहीं कहती है। नॉलेज बेस्ड क्लासेस आपको कहती है केवल 3 महीने बोर्ड एग्जाम्स की पढ़ाई करेंगे और बाकी हम 9 महीने अपने नए जीवन का, जो नया जीवन होता भी वो भी 9 महीने में होता है। तो नए जीवन के निर्माण के लिए हम नॉलेज की बात करेंगे, क्योंकि नॉलेज का नाम ही नॉलेज बेस्ड क्लासेस से शुरू होता है। या हम कह सकते हैं हमारी कोचिंग का नाम नॉलेज बेस्ड क्लासेस से शुरू होता है। तो जोरदार ताली हमारी संस्था ये किसी एक व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल की नहीं है। संस्था बहुत सारे लोगों की है। जिसने इसकी शुरुआत की थी, इनका नाम दिया था मिस्टर इकरार सर, मिस्टर इजहार सर, मिस्टर तौफीक सर। मैं कहूंगा यहाँ पर ऐसे सर जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, आप जानते होंगे। मिस्टर फिरोज सर जो आज इस दुनिया में नहीं, उनके लिए जोरदार ताली। और मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने हमने अपने पसीने से, अपनी मेहनत से गढ़ा उस एक बुनियाद को, तो उनका नाम मैं जरूर लूंगा। मिस्टर फैसल सर के लिए जोरदार ताली। और यहाँ के पढ़ाए हुए जितने भी टीचर हैं, चाहे वो आकिब सर हो, चाहे वो नीरज सर है, राकेश सर रहे हों, ठीक है, चाहे गुरमीत सर आज भी हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ हैं अजरा मैडम, आज है आजर सर, आज है फिजा मैडम, और इन सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। नॉलेज बेस्ड क्लासेस अकेले अपने आप में कुछ नहीं, और होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने हमारे नहीं अपने मेहनत से नॉलेज बेस्ड क्लासेस को आज इतने ऊपर बुलंदियों पर पहुंचाया। नॉलेज बेस्ड क्लासेस क्या है, मैं आज ये बात करूंगा आपके सामने। नॉलेज बेस्ड क्लासेस का चलने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि मैं आज बिजनेस सेक्टर में जा चुका हूं। आज मेरा उद्देश्य बिजनेस करने का है, मेरा मेन मोटो बिजनेस करने का है, लेकिन मैं फिर भी कोचिंग को क्यों चला रहा हूं, या साइड में चल रही है कोचिंग, अपने आप चल रही है, ऐसा क्या उद्देश्य है। तो आज मैं आपके सामने नए साल वाले दिन, नव वर्ष के दिन ये सारी प्लानिंग, ये सारी बातें बता दूंगा आपको कि नॉलेज बेस्ड क्लासेस क्या है और आने वाले भविष्य में ये क्या करने वाली है और क्या करेंगी। नॉलेज बेस्ड क्लासेस एक सोच है। नॉलेज बेस्ड क्लासेस आने वाले समय में बच्चों के लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनेगी जहां से बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। वो गरीब बच्चे जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में नहीं जा सकते, वे गरीब बच्चे जिन्हें अपने जीवन में, बेटा ये ग्रीन चलता रहे, देखते रहना, अगर ऑफ हो जाए तो बता देना, ठीक है। ये ग्रीन कलर लाइट जो है, ठीक है। वे बच्चे जो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, और आज बहुत सारे बच्चे पिछले 7 सालों में हमारे यहाँ, जैसा कि मैडम अभी बता रही थी, जो बच्चा अपने घर से प्रॉब्लम में है, जो बच्चा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, उन बच्चों को हमने पढ़ाया भी है। ये तो हमारा ऐसा काम था जो हम कभी बताते की कोशिश भी नहीं करते कि हमने किसकी मदद की, किसकी मदद नहीं की, लेकिन हम क्या करने वाले हैं उस पर बात कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, गरीब घर से हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए हमारी कोचिंग के दरवाजे हमेशा खुले। फीस की वजह से वो पढ़ नहीं पाता है। आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जब मैं बैठा पहली बार तो डर लगा था, भाई साहब किनके बीच बैठा हूं। जब मैं पहली बार बरेली की टॉप कोचिंग मेडिकल करने गया था तो मुझे लगा कि यार ये तो फॉर्च्यूनर से उतरा, ये क्रेटा से उतरा, ये स्कॉर्पियो से उतरा, और मैं आया हूं भैया 11 नंबर सवारी। 11 नंबर जानते हो, पैदल यात्रा करके।
रुपए टेम्पू में देते थे, हम अपने घर से बैठते थे 5 रुपए देते थे डाक खाने तक के। पहले 5 रुपए हुआ करते थे, आज वो 10 रुपए चलते हैं। और फिर डाक खाने से हम राजेंद्र नगर पैदल जाया करते थे। और उन गुरु का नाम जरूर लेना चाहूंगा, मिस्टर कलीमुद्दीन सर, जिन्होंने आज हमारे को इतना आशीर्वाद दिया, इतना किया। मैं चाहूंगा जोरदार ताली। आज गुरुओं के लिए मिस्टर अतुल सर, मिस्टर हामिद सर, मिस्टर फहीम सर, मिस्टर इस्बात सर, ये ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपनी स्पीच में, मैं अपनी लाइनों में, अपने सपने में कभी भूल ही नहीं सकता। इन लोगों के लिए जो नॉलेज बेस्ड क्लासेस की जो पहली सोच है वो ऐसे बच्चों के लिए है जो गरीब है, पढ़ना तो चाहते लेकिन पढ़ नहीं पाते, उन लोगों के लिए आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। दूसरी बात, नॉलेज बेस्ड क्लासेस का आने वाले समय में क्या मोटिव है? नॉलेज बेस्ड क्लासेस नहीं बदलेगी, नॉलेज बेस्ड क्लासेस नहीं बंद होगी, नॉलेज बेस्ड क्लासेस चलती रहेगी। मैं भले ही चलाऊं ना चलाऊं, लेकिन आने वाले समय में जो बच्चा अपने पॉकेट मनी के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए पैसे से परेशान है, वो यहाँ आए और पढ़ाए। लेकिन शर्त यही कि जैसा हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं वैसा आपको पढ़ाना होगा, तब आप आइए, आपका वेलकम है। और यहाँ से आप अपनी पढ़ाई करिए। ऐसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर नहीं पाते इंटर के बाद, तो ऐसे बच्चे हमारे यहाँ आए, पढ़ाएं, उनका वेलकम है। लेकिन शर्त यही है कि नॉलेज बेस्ड क्लासेस का जो नाम है वो नॉलेज की वजह से है। आप अगर काबिल हो नॉलेज में तो आओ, प्लेटफॉर्म आपका है, पैसा आपकी मर्जी से, पढ़ाई हमारी मर्जी से कि कैसे पढ़ाना है, पढ़ाई हमारी मर्जी से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नॉलेज बेस्ड क्लासेस अभी तो बरेली से शुरू होकर फतेहगंज तक पहुंची है, लेकिन आने वाले समय में ये उद्देश्य है कि उस एरिया तक जाएगी जहां पर सही मायने में पढ़ाई की जरूरत होगी। और ऐसा नहीं केवल यही कोचिंग काम कर रही, बहुत सारे हमारे साथी बंधु जो भी आज टीचर्स हैं अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारा यही काम है, केवल हमें ईमानदारी से काम करना है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें भी करना है। हम किसी के लिए ऐसा नहीं कह रहे कि कोई छोटा काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई सही कर रहा है ना। हम जो काम कर रहे हैं हम अपने आप पे फोकस करेंगे, आप अपने आप पे फोकस करें। और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है, लिखा भी है, सोच नहीं उड़ान नहीं। हमें अपने बच्चों को, हमें उन बच्चों को उस मंजिल तक पहुंचाना है जो वो देख रहे हैं, उस राह पर पहुंचाना है। तो आज का उद्देश्य नॉलेज बेस्ड क्लासेस का ये है कि बच्चा केवल परसेंटेज के लिए पढ़ाई ना करे, बच्चा केवल नंबरों के लिए पढ़ाई ना करे। क्योंकि नंबर आज 80% लाने वाला बच्चा, 90% लाने वाला बच्चा, 95% लाने वाला बच्चा भी आज बेरोजगार की श्रेणी में है, क्योंकि नंबरों से मार्क्स में नौकरी नहीं मिल रही है। नंबरों से आप पैसा नहीं कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो काबिलियत से। तो काबिलियत डेवलप करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे है। हम जितना हमने सीखा, जितना हम सीख रहे हैं उतना कोशिश करेंगे कि आपको आगे बढ़ाने के लिए उतना प्रयास करें। नॉलेज बेस्ड क्लासेस में आप जब आएंगे तो मैं कुछ बता दूं, नॉलेज बेस्ड क्लासेस में सबसे पहले अनुशासन का ध्यान रखा जाता है। अनुशासन का किस चीज का अनुशासन होता है आज के टाइम में? सबसे पहले लड़का लड़कियों का। हमारे यहाँ इस तरह से आपका अनुशासन रहेगा जहां पर आप बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हैं। वे कोचिंग जो होली के समय पे मैं बोलना चाहूंगा, बिल्कुल दारू पीने के बाद टीचर्स के साथ लड़के और लड़कियां डांस करती है हमारी कोचिंग में, ऐसा नहीं होता। मुझे कोई डर नहीं है इस चीज को बोलने का, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। और अगर आप शिक्षित हो गए, आपने विद्या प्राप्त कर ली, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर आप गलत को गलत नहीं कर पा रहे हो तो शिक्षा का आपका कोई मकसद नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। आज ऐसे भी कोचिंग चलते हैं जहां पर टीचर्स दारू पीते हैं बच्चों के साथ में बैठ के। हम कह रहे हैं समोसा खा लो, हम कह रहे हैं भाई साहब खाना खा लो, लेकिन जो चीज गलत है उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं बोलते हुए, ऐसी हमारी कोचिंग नहीं है। और गलत है उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं बोलते हुए, ऐसी हमारी कोचिंग नहीं है। और प्लीज ऐसे बच्चों के लिए भी रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ पे दरवाजे बंद हैं। ऐसे हमारे यहाँ पे उन बच्चों के लिए इनकमिंग है, आ सकते हैं वे बच्चे जो जीवन में पढ़ना चाहते हैं, जो माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं। मत आओ भाई साहब, हमें जरूरत नहीं पैसे की, हमारे पास 20 सीटें हैं तो 20 ही चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले हो तो 21वीं सीट डालेंगे, नहीं पढ़ने वाले हो तो नमस्ते। ऐसा परिवार जिसमें जो कमाई का जरिया होता है पिता होता है और उस घर का पिता चला गया है, तो ऐसे बच्चे जो पिता के साये के ना होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसी पढ़ाई के लिए, ऐसे बच्चों के लिए नॉलेज बेस्ड क्लासेस के दरवाजे खुले हैं। ऐसे बच्चे आए और पढ़ के जाए। ऐसे बच्चे जो घर में 3 है, 3 बेटियां होती हैं, 3 बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो 3 को पढ़ा नहीं सकते अच्छी जगह पे, तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, अगर 3 बच्चे हैं तो आपके यहाँ पर 1 बच्चा फ्री पढ़ेगा। और अगर दोनों बोर्ड में है तो आपका 1 बोर्ड का बच्चा भी फ्री पढ़ेगा। क्योंकि मैं उन कंधों पे बोझ कम करना चाह रहा हूं जो माँ बाप हैं, जो अपने बच्चों को, लड़कियों को एक तो उन्हें पढ़ाना और ऊपर से उनकी
उन लड़कियों के बारे में, हम अपनी छोटी बहनों के बारे में हम सोचें। ये सोचना पड़ेगा आज हमें। और आज अगर हम पहल करेंगे तो हो सकता है हमारे समाज में शिक्षा के लिए और भी लोग काम करें। अगर 50 लोग बैठे हैं तो 51 भी सीट अगर पड़ जाएगी तो मुझे लगता है टीचर को कोई ना तो एफर्ट्स ज्यादा करने की जरूरत है, और ना ही बोर्ड नया लाना पड़ेगा, ना ही उसके लिए अलग केबल लगानी पड़ेगी, ना ही अलग पंखा लगाना पड़ेगा। वो तो बेचारा जमीन में ही बैठ के पढ़ लेगा। लेकिन हम फीस लेने वाले और फीस ना लेने वालों को कोई पार्सलिटी नहीं करेंगे। किसी को पता भी नहीं होगा तो ऐसा बच्चा भी बैठा है जो हमारे यहाँ गरीब है। यही मकसद है हमारा। हम नॉलेज बेस्ड क्लासेस में अनुशासन का ध्यान रखकर हम ये बात करेंगे कि हमारी पढ़ाई कॉम्पिटिटिव हो। हम नीट निकालें, हम IIT निकालें, हम आने वाले गवर्नमेंट जॉब के सारे एग्जाम्स क्रैक करने की हम भाई नॉलेज रखें। तो इन चीजों पे हम ध्यान रखते हुए पढ़ाई करेंगे। और जितने भी टीचर्स हैं उन सभी का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आने वाले समय में हम नॉलेज बेस्ड क्लासेस को और पढ़ाएं और पढ़ाएं। क्या आप इस मकसद का हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारे जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हमारी ब्रांच फतेहगंज में भी खुल चुकी है और इंटर का बैच शुरू हो चुका है। 11th का बैच 1 मार्च से शुरू हो जाएगा, बल्कि 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 15 फरवरी से 9th का, 15 फरवरी से 10th का, और ऑल सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है फतेहगंज में। 1 अप्रैल से बरेली में शुरू हो जाएगा, क्योंकि बरेली में सेशन थोड़ा लेट शुरू होते हैं। तो बरेली, सीबीगंज, दुधालिया एरिया में हमारी जो कोचिंग की ब्रांच है वहां पर भी नए बैच शुरू हो जाएंगे। बस हमारा मकसद यही है, आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। और हमारी जो भी आहुति रहेगी, जो भी हमारा साथ रहेगा, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। हमारी टाइमिंग, अगर मैं बैच की टाइमिंग की बात करूं तो हमारी टाइमिंग बैच की जो है सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और 8:30 से है यहाँ पर फतेहगंज में। 8:30 से लेकर 9 बजे तक, 10 बजे तक रहती है। और बरेली में हमारी है 2:40 से। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, तो आपको भी कसम खानी है कि सर का जो उद्देश्य है केवल पढ़ाना नहीं है, पढ़ने के बाद उसे आत्मसात भी करना है, उसको समझना भी है, उसे जानना भी है, उसे सीखना भी, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। तो जो बातें आज सिखाई जा रही है, जो बातें आज समझाई जा रही है, उनको अमल करके देश में शिक्षा का परचम लहराएंगे। और अपने समाज में जहां पर भी बच्चे मिलते हैं, मैं कहता हूँ 1-1 घंटा अपने एरिया में पढ़ाओ। पैसा दे ना दे, फ्री पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आपकी भी पढ़ाई अच्छी होगी और उन बच्चों का भला होगा। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत। इसी चीज के लिए मैं कहूंगा कि आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी चीज के लिए भाई साहब आपके लिए नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी साल बहुत अच्छी हो और आपके माँ बाप, आपका परिवार सही सलामत रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप जीवन में तरक्की करें, दिन दोगुनी रात चौगुनी करके मेहनत करें, ईश्वर आपके सारे सपने पूरे करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को राम दूंगा। धन्यवाद।